दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का विवादों से पुराना नाता रहा है और एक बार फिर एक बॉलीवुड मूवी की वजह से ताजमहल विवादों में घिर गया है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह बॉलीवुड की एक फिल्म का मोशन पोस्टर है। जाने माने अभिनेता परेश रावल ताजमहल के मुख्य गुंबद को ऐसे उठाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें नीचे से एक प्रतिमा प्रकट हो रही है जो भगवान शिव का रूप लगता है। और इस फिल्म का नाम है द ताज स्टोरी। यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म के पोस्टर के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एक वर्ग है जो ताजमहल को तेजो महालय कहता है और यह मानता है कि वो भगवान शिव का पुराना मंदिर था। इसके अलावा वो एक सवाल यह भी उठाते हैं कि ताजमहल के बंद 22 कमरों का रहस्य क्या है। हालांकि इसका विरोध भी जमकर हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि इससे देश की सामाजिक स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोशिश हो रही है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। तो आज अड़ी में इसी पर बात होगी। विवाद क्या है आइए आपको दिखाते हैं। कुछ लोग ताजमहल को हिंदू मंदिर मानते हैं। एक पुराने इतिहासकार हैं पीएन ओक, उनकी किताब में इसे तेजो महालय बताया गया। उस किताब के यहां पर कुछ पन्ने मेरे पास भी हैं। ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर है, ये पीएन ओक ने लिखा था। पुरुषोत्तम नागेश ओक, ये उनकी किताब है। इसमें से कुछ क्या कहा गया अभी मैं बताऊंगा आपको। मुगल इतिहास के मुताबिक शाहजहां ने ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया। एएसआई की रिपोर्ट में यह एक मुगल मकबरा है, मंदिर नहीं। तेजो महालय के दावे का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। ये गाहे बगाहे कोर्ट में भी कहा गया और एएसआई ने भी कहा। कोर्ट में 1990 के दशक में, 2000 में, 2015 से 17 के बीच में और 2022 में भी जो कुछ हुआ वो मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप समझिए किताब में क्या क्या है। इस किताब में पुष्पेंद्र नागेश ओक ने क्या कहा है। ताजमहल नाम का उल्लेख औरंगजेब तक के किसी तवारीखों या दरबारी दस्तावेजों में नहीं है। यह इस्लामी कब्र है और कब्र को कभी महल नहीं कहा जाता। महल इस्लामी शब्द ही नहीं है। मुमताज नाम से मुम हटाकर ताज रखना किस व्याकरण में? अगर उनकी वाइफ का नाम मुमताज था, उनकी जो बेगम थी, तो मुमताज महल कहते हैं इसको ताजमहल क्यों कह रहे हैं? यह पीएन ओक ने अपनी किताब में सवाल उठाया। शाहजहां के वक्त भारत आए यूरोपीय पर्यटकों ने इसे ताजे महल नाम दिया। ताजे महल शिव मंदिर के संस्कृत शब्द तेजो महालय का बिगड़ा रूप है, यह भी दावा किया उन्होंने अपनी किताब में। औरंगजेब के दरबारी दस्तावेज में भी ताजमहल शब्द का जिक्र नहीं है। अगर ताजमहल मकबरा होता तो उसे महल नहीं कहा जाता, क्योंकि महल में जिंदा लोग रहते हैं। ताजमहल संस्कृत शब्द तेजो महालय यानी शिव मंदिर का अपभ्रंश है, ये पीएन ओक अपनी इस किताब में कहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं इसके बाद किस तरह का यहां पर पक्ष विपक्ष का रुख है। देखिए, आगरा का ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, प्रेम की सच्चाई, प्रेम है उसके अंदर, मोहब्बत है। और जाहिर बात है, जमाना जानता है कि ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत के ऊपर बनाई हुई इमारत है और इस इमारत की बुनियादी मोहब्बत के ऊपर रखी गई है। लिहाजा जिस तरीके से ताजमहल को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इस तरीके के भ्रम फैलाने से कोई फायदा नहीं है। कहीं के ऊपर शिवलिंग ढूंढना, कहीं के ऊपर मूर्ति ढूंढना, कहीं के ऊपर ये कहना कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये सब हमारे देश की धरोहर है। देखो, मेरी नज़र में तो वो एक कब्रिस्तान है, ना तो वो कोई प्रेम का प्रतीक है, ना उसमें कोई ऐतिहासिक है। और दुर्भाग्य ये है भारत का कि ऐसी कब्रिस्तानों को जो ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया हुआ है। अब ये बेमतलब के विवाद सरकार ने छोड़ रखे हैं। सरकार को इन सब का जो भी स्टेटस है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए, नहीं तो कोई इसको कुछ कहता रहेगा, कोई कुछ कहता रहेगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला